बच्चों, मैं मिथिलेश कुमारी टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा बाड़मेर आपको आज हिंदी का पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें पढ़ाऊँगी। इस कविता के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। बच्चों, सबसे पहले मैंने ये कविता पूरी लिखी है, आपको वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उसके पश्चात मैंने कठिन शब्द लिखे हैं, आप उन कठिन शब्दों को पढ़ेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोगी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, और दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो बच्चों, ये मैंने कविता का आपके सम्मुख आदर्श वाचन किया। अब आप इस कविता के सार को जानेंगे। ये कविता जो है वो शमशेर बहादुर सिंह ने चाँद से बातें करती हुई 8-10 साल की बच्ची की भावनाओं के बारे में लिखा है। 8-10 साल की बच्ची चाँद से बातें कर रही है और उससे गप्पे लड़ाते हुए कह रही है कि चाँद उसे कुछ तिरछा नज़र आ रहा है। तो लड़की ये बताने की कोशिश कर रही है चाँद को कि वो बहुत होशियार है, वो नादान नहीं है, वो सब समझती है। चाँद बिल्कुल गोल है, किंतु शायद उसे घटने या बढ़ने की बीमारी हो गई है। तो इसी संबंध में जो बच्ची है वो चाँद से वार्तालाप कर रही है, बातें कर रही है। तो बच्चों, शब्दार्थ लिखने के पश्चात, ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको लिखने के पश्चात आपको मैं तीनों पदों का अलग अलग अर्थ बताऊंगी। पहला पद है हमारा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। वो बच्ची चाँद से कह रही है कि जिस दिन वो चाँद से बातें कर रही है उस दिन चाँद कैसा दिख रहा है उसे, तिरछा, कि आप वास्तव में तो तिरछे हैं, लेकिन न जाने क्यों आज आप ज़रा तिरछे नज़र आ रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो वो लड़की चाँद से बातें करते हुए कह रही है कि आपने वस्त्र के रूप में क्या कर रखा है, आकाश रूपी चादर ओढ़ रखी है। बच्चों, जैसे हम कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, जैसे शॉल ओढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, हम पूरा अपने आप को ढक लेते हैं, अपने हाथ पैर सब शरीर को पूरा ढक लेते हैं, सिर्फ क्या दिखता है, हमारा चेहरा दिखता है। उसी प्रकार लड़की कह रही है कि आपने आकाश रूपी वस्त्र को अपने चारों तरफ धारण कर रखा है और उसमें से सिर्फ गोल मटोल गोरा चिट्टा आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत का अर्थ होता है दिशाएं, और आपने अपनी जो पोशाक है, आकाश रूपी पोशाक है, उसको चारों तरफ बिखराया बिखेरा हुआ है, दूर दूर तक हमें आसमान नजर आता है। तो ये था बच्चों आपका पहला पद। अब दूसरा पद है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गो कि वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो यहाँ पर लड़की ये बता रही है कि वास्तव में लड़की बुद्धू नहीं है, वो बहुत चतुर है, और वो कह रही है कि आप जो तिरछे नज़र आते हैं उसका कारण हम बखूबी जानते हैं, हमें बुद्धू मत समझना, हम जानते हैं कि आपको तिरछे होने की बीमारी है, और तिरछे होते होते आप कभी तो गायब हो जाते हैं और कभी बिल्कुल गोल हो जाते हैं। तीसरा पद है हमारा, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो लड़की बातें करते हुए चाँद से कह रही है कि आप जब घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अच्छा बच्चों, इस संबंध में आपको बताना चाहूँगी कि हमारे हिंदी महीनों के अनुसार महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चाँद धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और पूर्णिमा तक पूरा गोल हो जाता है,
और उसके बाद कृष्ण पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष के समय चाँद धीरे धीरे घटना शुरू होता है और अमावस्या के दिन 15 दिन में लगातार घटते घटते बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ऐसा सब सूर्य की और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसकी वजह से हमें चाँद की ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ उसी के बारे में लड़की बात कर रही है कि जब आप घटते हैं तो बिल्कुल घटते चले जाते हैं, और कब तक? जब अमावस्या का दिन आता है तब तक, जब तक बिल्कुल आप गायब नहीं हो जाते। और बढ़ते हैं तो कब तक बढ़ते चले जाते हैं? पूर्णिमा तक, जब तक बिल्कुल आप गोल ना हो जाएं। बच्ची क्या कह रही है? यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, क्योंकि चाँद की स्थिति कभी भी लगातार गोल तो नहीं रहती बच्चों, या तो वो बढ़ती रहती है और या वो घटती रहती है। तो इसी स्थिति के बारे में बच्ची जो है वो चाँद से बातें कर रही है। तो बच्चों, ये हमारे आज की कविता के तीनों पद थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। इसके पश्चात मैंने एक पीपीटी बनाया है, और पीपीटी में आपको सभी प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं, अनुमान कल्पना है, अभ्यास प्रश्न है, भाषा की बात है, उन सभी के प्रश्न और उनके उत्तर मैंने आपको अपने पीपीटी के माध्यम से दिए हैं। तो बच्चों, आप उनका अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।